हाँ। तो राजा तो भगवान ही था। हाँ। हाँ। कि बाबा यदि मैं पैताल में चल भी गया तो वहाँ पे मैं क्या खाऊंगा? क्यों भैरवनाथ चिंता मतलब नहीं अरे है। जीना ही कितना साल है रे। फिर यही है, फिर सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं, क्या आस्था रखो। बाबा मैं आज से भक्ति करूंगा, मेरे माता पिता फिर बोलेंगे सब छोड़ के भी अगर भगवान में लीन होना है तो फिर मुंह त्याग देना चाहिए। सेवा करूँ बताओ। साधु क्या बोल रहा था लोहार को? अरे पगले तेरे को तो अभी गाली देते भी नहीं आ रहा बोले। नहीं मैं तो वो को क्या बोला? हाँ। अरे भैया तेरे को गाली देते भी नहीं आ रहा भगवान को, तू जब गाली दे रहा है तो गाली जरा अच्छे से दे ले। हाँ। वो बोला उसको, हाँ। तू जब गाली दे रहा है मालिक को तो गाली जरा अच्छे से ही दे ले कि मालिक को बुरा लग जाए हाँ। और कुछ बोले और वो तेरे पे गुस्सा हो जाए। हाँ, कुछ तो सबक दे। हाँ, तू क्या गाली दे रहा? तेरी गाली की फरियाद भगवान सुन भी नहीं रहा। जब अधिक मात्रा में गाली देने लगा वो तो भगवान ही उसके पास आया साधु के भेष में और कहने लगा कि बेटा भगवान को गाली क्या कारण से दे रहा है? हाँ, खुद ही आ गए भगवान। क्या मतलब से गाली दे रहे हैं बेटा? क्या भगवान ने तेरा बिगाड़ दिया तू भगवान को गाली दे रहा है? हाँ। हाँ। बाबा मुझे भगवान ने कई धन माया दौलत नहीं दिया। हाँ। नहीं दिया? हाँ। ये इतना बड़ा चरित्र किसने दिया? भगवान ने दिया है वो तो। साधु बोल रहा ये इतना बड़ा चरित्र किसने दिया? हाँ। जो तू चाहे जिसको देख सकता है। हाँ। चाहे जो बात तू सुन सकता है। सुन सकता है। चाहे जहाँ तू जाए तो जा सकता है। जा सकता है। और ये दो हाथों से चाहे जो तू कर सकता है। कर सकता है। सही है। और ये मीठी जुबान से तू मीठी जुबान बोल या कड़वी जुबान बोल सकता है। सही है। तो जाओ बोले वो राजा के घर, बोले तेरी एक दाहिनी आंख बेच देना उसको, बहुत सारी धन माया तेरे पास हो जाएगी। राजा के घर गया, राजा जी मेरी एक आंख ले लो। बोले मेरे पास धन माया नहीं है, वो दे दो बोले। हाँ। हलकारा ने बोला कितने में दे रहा तेरी एक आंख? हाँ। पैसे का तो कोई वही नहीं था उसको कि क्या पैसा कितना, 100 रुपया क्या होता है, 50 रुपया क्या होता है। हाँ। 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 1000 रुपए में दे दूंगा एक आंख। हाँ। जाओ हलकारा बोले इसको तुरंत 1000 रुपए ला के दो, इसकी दाहिनी आंख निकाल लो। हाँ। मन में सोचा राजा जी मैं अभी मेरी घरवाली से थोड़ा सोच विचार करके आऊंगा, फिर इस तुम्हारे को आंख का सौदा बताऊंगा। बदल रहा है बोले। नहीं नहीं, मेरी जीवन संगनी है, उसको भी थोड़ा सा विचार करके और फिर आपको बताया जाएगा। हाँ। फिर गया, रानी ने उसको 60 लाख का बोल दिया। 60 लाख रुपए राजा को कह देना और ये दाहिनी आंख दे देना। हाँ। 1000 से 60 लाख। 60 लाख जीवा पे भगवान बैठे थे ना उनके लिए और भी। हाँ। हाँ। 60 लाख राजा फिर हलकारा को बोला जाओ बेटा बोले इसको 60 लाख से 2 लाख और ऊपर दे दो बोले। इसकी दाहिनी आंख ले लो। हाँ। तो राजा तो भगवान ही था। हाँ। हाँ। बेटा तेरी मामूली एक आंख इतने पैसे की है तो तेरा पूरा अंग कितने पैसे का होगा? सही बात। तूने अभी एक आंख बेच दिया तो तेरा रह क्या जाएगा? सही बात है। उस रोज से वो भक्ति करने में भगवान की लग गया। सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। उसने आग दी। एक दिन चोर को भी भगवान मिला। हाँ। चोर बहुत सारा धन चुरा के ले जा रहा था और भगवान ने उम्मीद करके उसके सामने और भी धन की प्राप्ति कर दिया कि इसको भी उठा के ले जाए। हाँ, मतलब और कर। हाँ। हाँ। लालच में सारा लालच उसको उसने लिपेट दिया कि और भी लालची बन के ये सारा धन ले जाए। हाँ। तो ले जाने लगा वो। हाँ। फिर बाबा जी उसके पास आए कि बेटा चोरी कर रहे हैं। हाँ। काय के लिए चोरी कर रहे हैं बोले। हाँ। बाबा मैं अपने संतान को अपने कुटुंबियों को पालने के लिए चोरी कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है बोले। हाँ। लगे तो और थोड़ा चोरी कर ले। हाँ। पर तू जिसको खिलाएगा हाँ। उसको सजा भोगना नहीं पड़ेगा, सजा तुझे भोगना है। तो ये चोरी करनी तो बरजोरी कर। हाँ। जब उसके मन में दिमाग में बैठा कि सही में खाने वाले मुर्गी की तो जान चली जाएगी, खाने वाले को आनंद नहीं आएगा। उस रोज सही बात, वो तो बोलेगा कि यार उस रोज से वो भी भगवान के चरण में लग गए। और ऐसे शिकारी को भी भगवान मिला। शिकारी हर वक्त किसी की जान ही लिया करता था, वहाँ पे भी भगवान उनको मिल गए। शिकारी ने शिकार बंद कर दिया खेल। ये तो कम अक्ल लोग शिकार कर रहे हैं।
अरे तो जो मेन शिकारी है ना वो शिकार नहीं करता, जो मेन ढीमर है मछली मछुआरा वो मछली नहीं मारता। हाँ सही बात है। उसको मछली के रूप में भगवान मिले ये थे। सब यहाँ घबराना नहीं, कितनी भी मुसीबत आ जाए, पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं, हौसला नहीं, मरना तो है, जीवन है, खुश रहो मन में। संघर्ष करना, संघर्ष ही जीवन है, कुछ नहीं है। अपन गीता भागवत सुनते हैं, कितने कितने प्यारे वचन सुनते हैं। अरे अपने से किसी बहन की लाज बच जाए, सही है। नहीं वो चीजें तो करी है जीवन में, और वो चीजें तो करते भी हैं बाबा। का दुख दूर हो जाए तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? परीक्षा ले रहा होगा भगवान, ऐसी परीक्षा जब होगा भगवान को तो उम्मीद बड़ा भरोसा बढ़ाना चाहिए कि देख आज तूने इसकी मदद करी, आज तूने इसका ये करा तो इसका फल ये होता है। जितना अच्छा कर रहे उतना बुरा हो रहा, तो ऐसे में तो आस्था टूटी ना, तो फिर ऐसा क्यों करता है भगवान? परेशानी से आप कभी मार्ग भटक जा रहे हैं तो ये बाबा 5 लाख एक थोड़े से करीब मार्ग आप भटक रहे हैं। थोड़ा सा मार्ग नहीं है, शांति रखना। 60,000 70,000 50,000 शांति का फल जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, और ये कलयुग करवट बदलेगा। हाँ ये जो चलन है ना ये करवट बदलेगा, इससे और बुरा होगा कि नहीं, अब अच्छा। तो बाबा जी जैसे सतयुग के अंदर सब सत्य बोलते थे, कलयुग के अंदर अब सब झूठ बोलते हैं। हाँ तो पाप ही हो रहा है, तो फिर इनको पूजना पड़ेगा, जब भी सही सही होगा हमारा। पाप लोग है ना बेटा, पाप लोग है बहुत कम है, भक्त बहुत कम है, दिखावा है। कहाँ जा रहा रुणिजा धाम, कहाँ जा रहा अयोध्या, दिखावा। सही बात, दिखावा कर रहा है कि यार तीर्थ धाम को जा रहा। दिखावा करने वाले को भगवान दर्शन नहीं देते रे राजा, देते क्या भगवान दर्शन? मीराबाई को कैसे मिल गए थे राम? मीराबाई तो बिना लेके संतों के साथ में रहते थे कि कृष्ण मिले थे? हाँ कृष्णा, राम कहो या कृष्णा कहो, संतों के साथ में रहती थी और गांव वाले उसे बदनाम किया करते थे। और ऐसी नारी, ऐसी सुंदर थी मीराबाई। और सबरी माता भी, रामदेव महाराज इनको डाली, झाड़ की डाली पे एक कन्या मिली थी। रामदेव महाराज, रामदेव बाबा को उनका नाम डाली था, जो लाछा और सुगना के रूप में बहन बनी थी उसकी। फिर रामदेव बाबा जब समाधि ले रहे थे रुणिजा धाम में, तो रामदेव बाबा की जगह खुद रही थी समाधि, तो डाली भाई आ गई और रामदेव बाबा को कहने लगी, भैया ये जगह पे आपकी समाधि हो रही है, ये बात ठीक है बोले, पर यहाँ पे चूड़ामणि और लेडीज का कभी श्रृंगार निकल गया गड्ढे में, तो भैया ये समाधि तो मेरी होगी क्या? डाली बाई ने बोली, गड्ढा खुद रहा था बाबा की समाधि का रुणिजा धाम में। आज भी बाबा की समाधि वहाँ है, बहुत लोग पैदल जाते हैं रुणिजा धाम। हाँ बहुत जाते ना, जाते ना। और उनकी मेहरबानी से किसी किसी के घर बच्चों का उत्पन्न भी हुआ है, जो जिनके घर बच्चा नहीं था। हमारे गांव में की बात है, और बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। तो डाली बाई ने बाबा को ऐसा बोला, तो बाबा अचंभे में पड़ गया कि डाली बाई ऐसी क्यों बोल रही है, इसको क्या मालूम कि यहाँ चूड़ामणि निकलेगी। हाँ चूड़ामणि बोले तो लेडीज का श्रृंगार। हाँ लेडीज का श्रृंगार क्या बोलते हैं, सुहाग। हाँ तो हकीकती बात हुई ना, वो गड्ढे में चूड़ी, बिछिया, चंपक, जो भी लेडीज का श्रृंगार था वो निकला। और वहीं पे डाली बाई की समाधि भी बनी। और डाली बाई का एक चूड़ा है कंगन, जो सच्चा आदमी है वही कंगन में से पार होता है, जिसके अंदर कुछ खोट है वो अटक जाता है ना, ना अंदर भी नहीं ना बाहर भी। नहीं कि नहीं अटका, कितने लोग अटके? नरक लोक में जाता है। कितने लोग अटके हुए? अब मैं तो कहाँ देखने गया, होता है पर, और लाख के ऊपर एक होता है, तो वहाँ पे भैरवनाथ ले लेता है एक टाइम, है ना। पोखरगढ़ के किले पे भैरवनाथ को दबाया है रामदेव बाबा ने। ये बहुत अत्याचार कर रहे थे पहले, कई संत ऋषियों को मार के खा लिया करते थे। कौन? बाबा भैरवनाथ, करकटी के लड़के थे। माँ बहुत समझाती थी, पर माँ की मानता कब था? तो उत्पात मचाता था, 12-12 लाखों कोस से भी ऊपर के तक उसको मनुष्य की गंध आती थी, जाया करता था। तो भगवान का जन्म हुआ भैरव को मारने के लिए रुणिजा धाम में। सही बात है। हाँ वो बाबा का नाम चलता है फिर। हाँ तो रुणिजा धाम में बाबा का जन्म हुआ, तो भैरव को किस प्रकार से मारे उन्होंने? बचपन में गेंद खेलने के हट किया, गेंद खेला भैरवनाथ ने। हाँ। गेंद खेलते खेलते गेंद वहाँ गई। हाँ। कहाँ? बालीनाथ के आश्रम पे। बालीनाथ भैरव जी का गुरु जी था। हाँ।
तो बालीनाथ बड़े चिंतित हो गए कि आज से आज तक इतना कोई मनुष्य का खिलौना कैसे यहाँ आ गया। भैरव दादा ने तो कहीं दूर तक मनुष्य को छोड़ा नहीं है और ये मनुष्य का खिलौना कहाँ से आ गया। वो बाबा भटकते भटकते वहीं आ गए दादा बालीनाथ के आश्रम पे। छोटा रूप था उनका बचपन का। तो बालीनाथ बोल रहे, बेटा तू कहाँ से आ गया? और तू आ भी गया है तो ठीक है, पर तू अब यहाँ से कहीं गायब भी हो जानी तो भैरव आता होगा। जब भैरवनाथ चलते हैं तो पहाड़ के पत्थर भी उड़ने लग जाते हैं और धरती कंपने लग जाती है बोले। तो बालक बोला बालीनाथ से, बाबा रात अंधारी है, दिखाई कुछ नहीं सूझता है बोले, मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा, कहाँ जाऊंगा। पाँव लग लिया, पुरुषोत्तम तो थे ही राम। और बाबा आज की रात तो मुझे आपकी शरण में किसी प्रकार भी छुपा लीजिए, कल सूर्य उदय होने से मैं पहले निकल जाऊंगा। अरे बेटा मैं तेरे को छुपा भी लूंगा तो भैरव को तो तेरी गंध आ जाएगी, वो तुझे खा लेंगे। सही बात। नहीं बाबा, मुझे कभी आपका आशीर्वाद मिल गया होगा ना, तो ऐसे 100 भैरवों को भी नष्ट कर सकता हूँ बोले। गुरु महाराज का एक आशीर्वाद कभी मुझे मिल गया। तो बालीनाथ ने छुपा लिया उसको आश्रम पे एक फटली सी गोदड़ी में, उसको सुला दिया, सो जाओ बेटा। भैरव हा हा हु करते आया उधर से। पहाड़ के पत्थर भी उड़ते उनके पीछे आ रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टाने। उसको पता लग गया था भैरव कि बालीनाथ ने किसी मनुष्य को छुपाया है टपरी में। बता बोले, मेरे को मनुष्य की गंध आ रही है और तू मेरे से छुपा रहा है मनुष्य को। कहाँ है, नहीं तो तेरे को पकड़ के खा लेता हूँ बोले। जब बालीनाथ को ही खाने लगा था, वो पकड़ा था, उसी समय बच्चे ने गोदड़ी हिलाया। वो जो ओढ़ने का गोदड़ी को हिलाया। उसने संकेत दिया भेरू को कि भेरू मतलब मुझे देख ले और बाबा का पीछा छोड़ दे। तो भैरव ने जब वो गोदड़ी हिली और समझ गया कि इसमें है मनुष्य। पर भैरव ने जब ऐसे बाਹਾਂ पसार के जब गोदड़ी खींचने लगा तो गोदड़ी ऐसे बड़ी हो गई कि द्रौपदी का चीर। खींचते खींचते भैरू फां फां करने लगा, गोदड़ी का अंत नहीं हो रहा। तो थक गए भैरवनाथ और सोचने लगे, आज तो मेरे से भी कोई बड़ा बाप है मेरा, आज मुझे अंजाम देगा। उसने समझ गया, थक गया, फांफा करने लगा, वो झोपड़ी से भागने लगा। फिर वो बालीनाथ बोल रहे हैं बालक से, उठो बेटा बोले, अब भैरव परास्त हो गया और ये भागने लगा बोले, अब शायद ये आपके हाथ मर भी सकता है बोले। बच्चा उठा, बाबा आप और पाँव लगा, बाबा आपका आशीर्वाद कभी होगा तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नीले घोड़े की सवारी बाबा रामदेव की, घोड़े पे चढ़ गए। रामदेव बाबा के नाम से मशहूर। आगे आगे भैरव और पीछे बाबा रामदेव। सही बात है। चले पोखरगढ़ के पहाड़ के ऊपर चले तो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा भैरव बाबा के ऊपर। भैरवनाथ भी भगवान से अधिक बलशाली था। अच्छा। हाँ, जब भैरवनाथ बल था मतलब उनके पास भी रावण जैसी सिद्धियां। तो था, शंकर जी के भाई है भैरवनाथ। हाँ भाई हो। ये नहीं भोलेनाथ के भाई है। हाँ, वो तो भगवान ना। फिर कितने रूप में बाबा भोलेनाथ है। सही बात है। पर आगे अंत में भाला जो फेंका कि नहीं भगवान ने, तो भैरव को लग गया है। परास्त हो गया भैरव और बोलने लगा, क्षमा करना बोले बाप जी, मुझे क्षमा कर देना, मेरे सारे पापों की भूल कर देना बोले। अरे अपराधी, तूने कितने जीव को खा लिया होगा, कितनी बहन बेटियों की गोद उजाड़ दिया होगा, क्या क्या तूने किया नहीं होगा। सही बात है। अब तो तुझे जीवित रहना, धरती पे तेरा अधिकार खत्म हो गया। बाबा उसको कह रहा भैरव, मुझे मारना भी नहीं और मुझे खुला भी नहीं छोड़ना बोले, मुझे जीते जी पैताल में भेज देना। तो पैताल में है वो अभी भी। हाँ, और पैताल में जाने से पहले भैरव एक बात की और खैरियत करके भगवान से पूछ रहा है कि बाबा यदि मैं पैताल में चल भी गया तो वहाँ पे मैं क्या खाऊंगा। क्यों भैरवनाथ, चिंता नहीं करना, तुझे 1 लाख से कभी एक भी मनुष्य ऊपर हो गया रुनिजा धाम में तो